शहजाद है। मैं बाबर विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है प्रीमेच्योर एजेकुलेशन। इसको अर्ली एजेकुलेशन भी कहते हैं और प्रीमेच्योर क्लाइमेक्स भी कहते हैं। ये सेक्स के दौरान सीमन का एजेकुलेट हो जाना या जल्दी निकल जाना, इसको प्रीमेच्योर एजेकुलेशन कहते हैं। 30 to 40% लोगों में ये कॉमन है। इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेक्स के दौरान पार्टनर या वाइफ वो अनसेटिस्फाइड हो और लेस इंजॉयबल हो तो ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है और रिलेशनशिप के ऊपर असर भी कर सकता है और आदमी की अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर भी हो सकती है। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, सेक्स के दौरान एजेकुलेशन के लिए कितना टाइमिंग होनी चाहिए, तो ये स्टडीज़ बताती हैं कि राउंड अबाउट ये 6.5 मिनट्स तक हो सकता है। लेकिन अगर 15 परसेंटाइल के मुताबिक ये 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके मुख्तलिफ काजेज़ हैं। मेन काजेज़ जो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं साइकोलॉजिकल और मेडिकल काजेज़ में। साइकोलॉजिकल काजेज़ क्या हैं? साइकोलॉजिकल काजेज़ ये हैं कि इसमें स्ट्रेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी और इसके अलावा डिप्रेशंस, और अगर फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप इशू है, फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हो रहा है शादी से शुरू में, ये प्रीमेच्योर एजेकुलेशन हो जाती है। मेडिकल प्रॉब्लम्स के अंदर डायबिटीज़ मिलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की डिजीज़ हैं और प्रोस्टेट यानी गदूर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उसमें ये प्रीमेच्योर एजेकुलेशन हो जाती है। नॉर्मली ये सिर्फ रीएश्योरेंस से भी ठीक हो जाता है, वरना अगर ये परसिस्टेंट रहे तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अमूमन ये यंग कपल्स में, न्यूली मैरिड कपल में ये हो जाता है कि जस्ट सेक्स स्टार्ट करते ही ये फ़ौरन एजेकुलेशन हो जाए। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और ये एश्योरेंस कराया जाता है कि जब रिलेशनशिप वक्त के साथ रिलेशनशिप आगे चलती है तो लोग इससे एक्सपीरियंस हो जाते हैं और ये टाइमिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर शुरू में ही वो डिप्रेस हो जाएँ, परेशान हो जाएँ और उनके रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाए तो फिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। उसमें रीश्योरेंस से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं या बाज़ औक़ात उनको कुछ मेथड्स बताए जाते हैं बग़ैर दवाई के, जिससे वो अपना ये टाइमिंग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जिसमें से एक है स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड। ये मेथड क्या है कि सेक्स के दौरान जो ही मेल को ये महसूस होने लगे कि वो इजैकुलेट करने वाला है तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। उससे आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्सुअल स्टिमुलस कम होना तो शुरू हो जाती है, लेकिन ये है कि वो डिले कर सकता है और फिर दोबारा जो ही वो महसूस करे कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो फिर वो दोबारा अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करे। तो इस स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड के ज़रिए वो अपनी इस प्रीमेच्योर एजेकुलेशन के ऊपर ओवरकम कर सकता है। एक और मेथड इसमें कहा जाता है स्क्वीज़ मेथड, जिसमें डिस्टल पार्ट ऑफ द पीनिस को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लिया जाए। जब स्टिमुलस वो समझ ले कि सेक्स कम हो रही है, या पार्टनर उसको स्क्वीज़ कर सकता है या ख़ुद भी अपने हाथों से स्क्वीज़ करे, उससे भी ये प्रीमेच्योर एजेकुलेशन के ऊपर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मेडिकेशंस में आए तो कुछ इसमें मेडिकेशंस हैं जो कि टॉपिकल लगाई जाती हैं, यानी कि ऊपर लगाने वाली, जैसे क्रीम्स हैं और स्प्रेज हैं। इसमें क्रीम या स्प्रे वो होते हैं जिससे वो जगह थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है, तो उससे ये प्रीमेच्योर एजेकुलेशन और अर्ली एजेकुलेशन जो है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। लेकिन उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इससे पीनस के ऊपर नम्बनेस होती है और पार्टनर की इंट्रावेजाइनल भी नम्बनेस स्टार्ट हो जाती है, सुन्न होना शुरू हो जाता है और साथ सेक्स की जो स्टिमुलस हैं वो भी कम हो सकती हैं और ये लेस प्लेयरेबल या लेस इंजॉयबल हो सकता है। तो टॉपिकल क्रीम्स या स्प्रेज या डिलेइंग स्प्रेज जो हैं उसको लोग बाज़ औक़ात इस नम्बनेस की वजह से और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पसंद नहीं करते। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं, लेकिन ये हम मेडिसिन पहले पेशेंट को चेक करने के बाद उनकी तबीयत के मुताबिक उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहले ज़माने में एवरलॉन्ग यूज़ की जाती थी, उससे भी ये प्रीमेच्योर एजेकुलेशन के ऊपर काबू पाया जा सकता था। इस तरीके से डिलॉक्सोडीन की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये पेशेंट्स के मुताबिक देखनी पड़ती हैं कि उसके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स उनके ऊपर ज़ाहिर ना हो सकें। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि अगर ये रीएश्योरेंस से और बगैर मेडिकेशन के मेथड्स जैसे स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड मैंने बताया, उससे प्रीमेच्योर एजेकुलेशन पे काबू ना पाया जा सके तो फिर मेडिसिन के डॉक्टर से मिलकर ये मेडिसिन लेनी चाहिए और इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो और उसकी इस परेशानी को दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।